ये 7 खाने आपके मैदे की और आंतों की सोजिश को ना सिर्फ ठीक कर देंगे, कम कर देंगे, बल्कि वहां पर रिपेयर का यानी मुरम्मत का काम भी तेज कर देंगे। जितने भी आपकी पेट की आंतों की बीमारियां हैं वो सबसे पहले वहां पर सोजिश सोजिश करती हैं, यानी वहां पर स्वेलिंग करती हैं। और फिर आपकी जो लाइनिंग होती है वो अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन की हुई है कि वहां पर जो आप खाना खाते हैं, जो तेजाब आता है, जो रतूबात आती हैं, वो आपके मैदे और आपकी जो इंटेस्टाइन यानी आपकी जो आंतें हैं उनकी लाइनिंग को इरिटेट नहीं करती। लेकिन जब इस तरह की कोई भी इंफेक्शन हो, चाहे वो एच पाइलोरी हो, चाहे वो आईबीएस हो, चाहे वो आईबीडी की बीमारी हो, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, चाहे वो गर्ड हो, चाहे वो सीलियक डिजीज हो, वीट एलर्जीज हो, जो भी इस तरह का मसला होता है वहां पर सोजिश करता है। और जब लाइनिंग को तोड़ फोड़ का शिकार करता है वो, तो फिर आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, वहां पर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, मैदे में जो है वो गैस बनना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा खाना खाते हैं मैदे में गैस बन जाती है, पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और लूज मोशन लग जाते हैं। अब मसला ये है कि हम जितनी भी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, जैसे एच पाइलोरी का कोर्स होता है, आईबीएस की मुख्तलिफ दवाइयां होती हैं, आईबीडी की मुख्तलिफ दवाइयां होती हैं, गैस्ट्राइटिस का, जो भी डायरिया का मुख्तलिफ दवाइयां होती हैं, वो उस मसले को तो हल करती हैं, लेकिन जो इंटेस्टाइन में, आंतों में या स्टमक के अंदर जो डैमेज हुई है पार्ट, उसको रिपेयर नहीं करती, उसको वापस ठीक नहीं करती हैं। वो करती है डाइट। पहले मैं 7 खाने आपको गिनवाऊंगा जो इनको रिपेयर करते हैं, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने इनको कैसे खाना है। तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करें। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो खाना है इसके अंदर वो है हड्डियों की यखनी। चाहे वो मटन की हो, चाहे वो बीफ की हो, चाहे जो आपको पसंद है, जो हड्डियों की यखनी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर जो है इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी आंतों को जाके सुकून देते हैं, वहां पर सोजिश कम कर देते हैं और वहां पर रिपेयर का प्रोसेस तेज कर देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो योगर्ट यानी दही आता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि घर का बना दही हमेशा इस्तेमाल करें। बाहर का जो दही होता है उसके अंदर उस तादाद में और उस क्वालिटी के अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते। तीसरे नंबर पे शहद है, चौथे नंबर पे जिंजर यानी अदरक है, पांचवें नंबर के ऊपर चर्बी वाला गोश्त है। अब चर्बी वाला गोश्त, चाहे आपको बीफ पसंद है, चाहे मटन पसंद है, चाहे चिकन पसंद है, चाहे फिश पसंद है, इनमें से आप कोई भी खा सकते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 की भरमार होती है और ये आपके जितने भी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश वाले जितने भी आपके अंदर चल रहे होते हैं उनको ना सिर्फ रोकता है बल्कि रिपेयर का काम भी करना शुरू करता है। इसके बाद आपकी हल्दी आ जाती है और फिर आती हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स क्या चीज है? यानी सावर क्राउट और किमची इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सावर क्राउट और किमची जो है ये आपकी सब्जियां होती हैं जिनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसको आप एज अ सलाद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब खाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको मैंने जो पहले बताया था कि यखनी, हड्डियों की यखनी, ये तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये लाजमी थोड़ी थोड़ी कंज्यूम लाजमी किया करें, लाजमी बनाया करें। इसको अपनी डेली डाइट का बना लें, चाहे आप वो सुबह नाश्ते में ले लें, चाहे रात को सोने से पहले ले लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हल्के मसालों के साथ आप हड्डियों की यखनी को लाजमी अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। दूसरे नंबर पे है अपना फैटी मीट। फैटी मीट जो यानी चर्बी वाला गोश्त जो है उसको 200 से 300 ग्राम आप डेली आराम से ले सकते हैं। कोई आपका यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है। और ये ना सिर्फ आपकी आंतों की सोजिश कम कर देगा, लीकी गट के मसाइल हल कर देगा, बल्कि आपके जो अफारा वगैरह होता है, पेट में गैस बनती है, ये सारे को ये ठीक करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, आगे चले। जो दही, दही जो है वो स्पेशली यूज होता है आपके नाश्ते के अंदर और लंच के अंदर भी आप इसको एज अ रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका कि आप कोशिश करें कि घर का बने दही लें, क्योंकि उसमें अच्छे बैक्टीरिया की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, अब आगे चले तो दो चीजें मैंने बोली थी, जिंजर यानी अदरक और शहद। अदरक और शहद को मैं कहता हूं कि आप एक कावे में डाल के इस्तेमाल करें। वो कैसे करना है कि आपने सिंपली पानी के लेना है एक ग्लास, उसके अंदर अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालना है और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करके उसको छान लेना है और उसके अंदर आपने आधा चम्मच शहद का मिलाना है। ये सुबह और शाम जो है वो कावा पीना शुरू कर दें। आपके आंतों के कई मसाइल जो हैं वो इससे हल होना शुरू हो जाएंगे। आपके पेट में दर्द, सोजिश वगैरह इससे कम होना शुरू हो जाएगी। आगे चलें तो आगे है हल्दी।
हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश को कम करता है और आराम देता है। अच्छा, अब ये इसका लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम सालन वगैरह में तो डालते हैं, हर जगह डालते हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे है? आपको सालन में उन चीज़ों में भी फ़ायदा देती है, लेकिन अगर आप इसका छोटा-सा चम्मच जो है वो रात को सोने से पहले या सुबह उठते साथ ही या जब भी आपका दिल करता है, तो वो आप अगर दूध आप पी सकते हैं, तो दूध के अंदर आप डाल सकते हैं उसको, उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ लोगों को दूध से गैस हो जाती है, उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो दूध में इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, आखिर के अंदर मैंने बोला था कि फर्मेंटेड वेजिटेबल्स कौन-कौन सी है? किमची है और सावरक्राउट है। ये दोनों जो हैं आपको इंटरनेट पे पूरा इनका बनाने का तरीका मिल जाएगा। बहुत ही होता है इसको आसान बनाना। इस इनके नामों पे आपने नहीं जाना कि मुश्किल से नाम है, पता नहीं जनाब क्या होगा। बंद गोभी से बन जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बड़ी ईज़ी बन जाती हैं। इसको एज़ अ सलाद स्पेशली लंच के अंदर और रात को सोने से पहले जो खाना डिनर होता है यानी, उसके अंदर एज़ अ सलाद इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें और देखें कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। सिर्फ़ शर्त यही है कि अगर कोई भी आपको पहले इन्फेक्शन है और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उसको ट्रीट करें, तो पहले उसे ट्रीट कर लें, यानी जैसे एच पाइलोरी है, उसका पहले इलाज करवा लें। जब वो खत्म हो जाए, आईबीएस के सिम्पटम्स आपके थोड़े हो जाएँ, अगर फ्लेयर आया हुआ है, तो उसके अंदर भी ये आप डाइट ले सकते हैं क्योंकि ये कोई इन्फेक्टेड बीमारी नहीं होती, इसमें कोई जरासीम नहीं होता आईबीएस के अंदर, आईबीडी के अंदर, ठीक है? तो फिर आपने पहले वो मसला सॉल्व करना है और उसके बाद ये डाइट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है सही तरह। बिल्कुल दरमियान में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों को ज़रा गैस बनती है, तो उनको लगता है कि शायद ये डाइट हमें सूट नहीं कर रही, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आपके आंत का जो इन्फेक्शन है वो सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद ये आप डाइट लेना शुरू करेंगे, तो ना सिर्फ़ आपकी आंतें और स्टमक की लाइनें रिपेयर होना शुरू हो जाएँगी, बल्कि आपको जितने भी एसिडिटी के, पेट के अफारे के, पेट के दर्द के, लूज़ मोशन के, लीकी गट के जो मसाइल होते हैं, आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, इनका तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं और जो गैस ज़्यादा करते हैं, ये सारे के सारे मसले विद इन 2 से 3 महीने सॉल्व हो जाएँगे। तो ये लाज़मी वीडियो अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस डाइट के बारे में पता चले और वो इसका इस्तेमाल करके जो पेट की बीमारियाँ जो लोगों को बहुत परेशान किए हुए हैं आजकल, उससे छुटकारा पा सकें। शुक्रिया।